हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इससे पहले वीडियोस में हम समझ चुके हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने उनकी अलग अलग वीडियो बनाई है। आज मैंने उन तीनों इमरजेंसी को एक साथ लिखा है, उनका जो मेन क्रक्स है उसको, और तीनों में आज हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा और याद करने में भी वो इजी रहेगा। तो मैंने इसको सबको बोर्ड पे लिख दिया है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को, कि इनके बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शन होता है ये सब। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है। हमारी जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 352 से 360 तक है। तो 352, 356 और 360, क्योंकि मैंने बताया था प्रेसिडेंट तीनों को इम्पोज करता है और वो एक प्रोक्लामेशन इशू करते हैं, उसके जरिए जो ये इमरजेंसीज इम्पोज की जाती हैं। और हर इमरजेंसी में हमने ये भी समझा था कि वो प्रोक्लामेशन इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर देयर अप्रूवल। तो जो अब बात आती है कि जो अप्रूवल का टाइम था वो तीनों इमरजेंसी में अलग अलग था। तो जो प्रोक्लामेशन है जब वो दोनों हाउसेस के पास जाता है अप्रूवल के लिए, तो उनका क्या क्या टाइम पीरियड है। अप्रूवल दोनों हाउसेस से जरूरी है, तीनों इमरजेंसी में अप्रूवल बाय बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस, बोथ हाउसेस, तीनों इमरजेंसी में दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा का। लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है। जैसे नेशनल इमरजेंसी में वो 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, स्टेट इमरजेंसी में वो 2 महीने के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए जब से प्रोक्लामेशन इशू हुआ है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी वो 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी होती है सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ दैट हाउस। ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्टेट इमरजेंसी में हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि इमरजेंसीज में जो क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं पॉइंट से बनता है, इसलिए मैंने इनको डिस्टिंग्विश करके लिखा है ताकि आप लोग इजीली समझ सको और उसको याद रख सको। ठीक है। लोकसभा, फिर वही क्वेश्चन आता है कि दोनों हाउसेस का अप्रूवल तो जरूरी है तीनों इमरजेंसी में, लेकिन तीनों में एक सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर अप्रूवल के टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हुई तो, बिकॉज लोकसभा इज अ हाउस दैट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो लोकसभा का डिसॉल्व होती है नेशनल इमरजेंसी के केस में, तो जब भी नई लोकसभा फॉर्म होगी, फॉर एग्जांपल आज अगर फॉर्म हुई है तो उसके अगले 30 दिन तक उसको अप्रूवल लोकसभा से मिल जाना चाहिए। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात है तो स्टेट इमरजेंसी में भी 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है। इसका क्या मैक्सिमम पीरियड है, यानी कब तक इसको लगाया जा सकता है? तो नेशनल इमरजेंसी का कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, मतलब इसको आप कभी तक भी इम्पोज कर सकते हो जब तक प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जिन बेसिस पे लगाई गई है वो भी कंटिन्यू है। स्टेट इमरजेंसी को आप सिर्फ 3 साल तक ही इम्पोज कर सकते हो, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी कि 1 साल से ज्यादा स्टेट इमरजेंसी को सिर्फ तब इम्पोज किया जा सकता है या तो कहीं देश में या फिर देश के किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये सर्टिफाई कर देती है कि इलेक्शंस जो है वो नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू डिफिकल्टीज, तो ही स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से बढ़ाकर आगे इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी कोई एज अ फिक्स टाइम प्रेस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो ये अब तक देश में 3 बार लग चुकी है। स्टेट इमरजेंसी तो भाई 125 से भी ज्यादा बार लग चुकी है अलग अलग स्टेट्स में, और ये 2 स्टेट्स में अब तक नहीं लगी है, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में, ये अब तक नहीं लगी है स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक देश में लगी ही नहीं है। नेशनल इमरजेंसी अगर एक बार अप्रूवल मिल जाता है दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के, तो उसको 6 महीने तक लगा दी जा सकती है। एक बार में नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक लगा दी जा सकती है, और ऐसे 6-6 महीने करके, जैसे 6 महीने अब कंप्लीट हो गए, फिर से हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा और फिर हम उसको फर्दर 6 महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, और मैक्सिमम हम उसको, कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है, कभी तक भी इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो अगर वो एक बार अप्रूवल मिल जाता है उसको दोनों हाउसेस से, तो उसको भी एक बार में 6 महीने तक इम्पोज किया जा सकता है। 6-6 महीने करके हम उसको मैक्सिमम 3 साल तक ही इम्पोज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये एक बार में सिर्फ 2 महीने तक ही इम्पोज की जा सकती है, और एज सच इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट तो है नहीं, तो ऐसे अप्रूवल ले लेके इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो ये था, तीनों इमरजेंसी को मैंने अलग-अलग लिख दिया है, सो दैट कि हम इनको अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि कौन-सी इमरजेंसी में क्या है, कितना टाइम पीरियड है, क्या मेजॉरिटी है, पीरियड और ये सब है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, ये जो मैंने बोर्ड पे उतारा है, इतना बहुत मेहनत इसको लगी है लिखने में, समझने में। पहले मैंने अपने आप इसको लिखा, फिर वेरीफाई किया, फिर इसको मैंने बोर्ड पे उतारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये डिस्टिंक्शन आपको अच्छा लगा हो, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, तो मुझे भी खुशी मिलेगी समझ में अगर आपको आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।